हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं हम पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 105 तक कर चुके हैं और इससे आगे के प्रश्न इस क्लास में करेंगे। तो इस क्लास में हम करेंगे आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। ये इस टॉपिक का लास्ट क्लास है एक्सरसाइज का, इसमें सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आओ शुरू करते हैं। आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। ध्यान रखना, जैसे यदि कोई व्यक्ति एक महीने में 5,000 कमाता है और वह खाने पीने सब पर जो 3,000 रुपये खर्च कर देता है, तो 3,000 रुपये का खर्च हुआ और 5,000 रुपये उसकी आय हुई और जो बचत हुई वो हुई 2,000 रुपये की। यानी कि आय में से यदि अपन व्यय घटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा? बचत, सेविंग्स। तो पहला सवाल है, ए तथा बी की आय का अनुपात और बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है। तो इसका मतलब ए बी सी, तो इसका भी 3:2 है और इसका भी 3:2 है। तो ये दोनों सेम वैल्यू होना चाहिए। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 6 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा? इसका इससे कर देंगे ये 9 हो जाएगा, इसका इससे कर देंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रेशियो क्या गया? 9:6:4 हो गया। आगे कह रहा है यदि ए की आय का 1/3, तो ए की आय कितनी है? 9 है, तो इस 9 का कितना? 1/3। और सी की आय का 1/4 भाग, और सी की आय 4 है और 4 का कितना? 1/4 भाग का मतलब कितना? 1/4। 1/4 भाग से 10,000 अधिक है, यानी जो ए की आय है, ए की आय का 1/3 भाग सी की आय के 1/4 भाग से 10,000 अधिक है। यदि इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 10,000। 10,000 है, हाँ 1,000 है, 1,000। अब यहाँ कैंसिल आउट किया तो ये 3 आया, इसे अपन 3x ले सकते हैं, रेशियो है x के फॉर्म में ले सकते हैं, और इसे ही काट दिया तो 1x आया, वो इक्वल टू 1,000। तो यहाँ 2x इक्वल टू कितना आया? 500, सॉरी 1,000। तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी, 2 से कट जाएगा क्या? 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 में से 2 गया, 1 गया तो 2, तो कितना आ जाएगा? 500। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई? 500 आ गई। अब पूछा क्या गया है? तो b की आय कितनी है? तो यहाँ पे b की आय थी, वो कितनी थी? 6 पार्ट। तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाई 500 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3,000, 3,000। यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 'देखो, इन सभी सवालों को पहले आप खुद से लगाएं, है ना, उसके बाद ही पता चलता है कि हमें कहाँ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, और उसके बाद यदि एक्सरसाइज यहाँ से देखते हो तो ये बेटर होगा। सबसे पहले खुद से लगाएं, और खुद से लगाने से पहले जो बेसिक वीडियो है, जो कंसेप्ट है, उसको जाके देखें। उसके बाद PDF मिल जाएगा, PDF को खुद सॉल्व करें, और उसके बाद जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वहीं पे जाके वही क्वेश्चन देखना है, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। यहाँ पे दिया एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 10:7 है। ये आय है और ये व्यय है। यदि परिवार का जो व्यय है वो इतना है तो उसकी बचत कितनी है? तो देखो, हमें पता है सेविंग्स इक्वल टू क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर एक परिवार की आय और व्यय, इनकम और एक्सपेंडिचर कितना? 10, तो ये 10x हो गया और ये 7x हो गया। अब क्या कह रहे हैं? व्यय कितना? 10,500 है, जबकि व्यय कितना दिया? 7x, तो 7x इक्वल टू 10,500, तो 7 से कट जाएगा कितना? 15 बार। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई? 1500 आ गई। 10,500 सही दिया है, हाँ ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई? 15,000 आ गई। तो उसकी बचत कितनी है? तो देखो, 10 में से 7 गया तो जो सेविंग्स है
सेविंग्स है वो कितनी है, 3 पार्ट है, 3x। तो 15 × 3 × 1500 तो कितना हो जाएगा, 4500। ये हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। यहाँ पे दिया गया है ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात कितना है, 9:7 है। किसका, ए और बी की दोनों की इनकम है। ये क्या है, इनकम है ए और बी की, कितनी, 9 और 7। और ये क्या है, इनकम। और उनके व्यय का अनुपात, जो एक्सपेंडिचर है यानी कि व्यय, वो है 4:3 ऐसे ले लेते हैं। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपये बचा लेते हैं, तो ध्यान रखना जब भी सवाल ऐसा आए कि प्रत्येक 200 रुपये बचाता है, यानी प्रत्येक की बात आए, तो उसमें अपन को जो डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है वो समान करना होता है। तो उसके लिए तरीका क्या है, उसके लिए तरीका ये है कि इन दोनों के बीच डिफरेंस है वो 2 का है, इनके बीच 1 का है, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, क्या, 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे रेशियो में कर देंगे, और 1 का मल्टीप्लाई इस वाले रेशियो में कर देंगे। तो 2 का किया तो ये 8 हो गया, और यहाँ पे 6 हो गया। अब यहाँ से देख लो यार, देखो 7 से 6 कितना हो रहा है, -1 हो रहा है, और यहाँ पे भी 9 से 8 कितना हो रहा है, -1 हो रहा है। यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना, 1 पार्ट आ रहा है। इसे या अपन 1x ले सकते हैं, है ना, क्या ले सकते हैं, 1 पार्ट ले सकते हैं, एक हिस्से का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि भी 200 बचाता है, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 200 है। अब 1 पार्ट की 200 है, तो इसका मतलब 7 पार्ट कितना होगा, 1400, और 9 पार्ट कितना हुआ, 1800। ठीक है, पूछा क्या गया है, तो उनकी दोनों की साप्ताहिक आय का योग, तो 1800 और 1400 दोनों ऐड कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा कितना, ये यानी कि इनकम ऑफ ए प्लस बी बराबर 1800 प्लस 1400। तो ये जो आंसर आएगा 18, 19, 20, 30, 32 कितना जाएगा, 3200 रुपये आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आशा करता हूँ कि ये बात समझ में आई होगी। तो हम बढ़ते हैं और अगले वाले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 109। ए तथा बी की आय का अनुपात इतना दिया है, उनके व्यय का अनुपात इतना है, आय का इतना है, व्यय का इतना है, और उनमें से प्रत्येक क्या या प्रत्येक की बचत कितना है, प्रत्येक की बचत कितनी है, 2000 मतलब 24,000 है। तो एक ही आय ज्ञात कीजिए, है ना, सेम वही सवाल है। तो यहाँ पर अपन डायरेक्ट लिखेंगे 2, 3, क्या इनकम है वो क्या है, 2 और 3 है, और जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 1 और 2 है, 1 और 2 है। तो हम डिफरेंस को सेम करेंगे, यानी अंतर को समान करेंगे। तो उसके लिए तरीका क्या है भाई, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, तो ये पहले से डिफरेंस समान है। देखो कितना, यहाँ पे -1 हो रहा है, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। अब यहाँ पे यदि उनमें से प्रत्येक की बचत कितनी है, 24,000 है, तो यहाँ एक पार्ट की वैल्यू कितनी है, 24,000, 24,000। तो एक ही आय ज्ञात कीजिए। तो एक ही जो आय है, देखो ये एक ही है और ये बी है, तो एक ही जो आय है वो कितनी है, 2 पार्ट, तो 2 × 24,000, तो आंसर आ जाएगा 48,000। क्या आ जाएगा, 48,000। यहाँ पे जो आंसर है डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 109 आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 110। यहाँ पे दिया गया है ए एवं बी की मासिक आय का अनुपात इतना है और उनकी मासिक व्यय का अनुपात इतना है। यदि प्रत्येक प्रति माह 400 रुपये की बचत करता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए।
हम इनको डायरेक्ट लिखेंगे 6:5 और यहाँ पर 4:3। तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या दे रहा है, प्रति माह 400 की बचत करता है, तो यहाँ पे एक पार्ट का डिफरेंस है, वो कितना 400 है। तो आय की राशि ज्ञात कीजिए, उनकी मासिक आय की राशि। तो देखो दोनों की पूछा है, तो इसके 5 पार्ट, इसके 6 पार्ट, और टोटल a + b कितना हुआ, a + हुआ 11 पार्ट, और मल्टीप्लाई कर दो 400 से। सो आंसर इज 40। इसमें 20 और 4 छक्के 24। यहाँ पे a का पूछा जाता है तो 24 हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है किसका पूछा है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गया। यहाँ 2 पार्ट है, क्या है, यहाँ पे 2 पार्ट है, तो यहाँ से एक पार्ट की वैल्यू आएगी, वो कितनी आ जाएगी, एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 200। इसका मतलब इसकी कितनी है 1200 है, और इसकी कितनी है 1000 है, और दोनों की मिला के हो गया कितना 2200। ठीक है, 2200, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। देखो ABC के मासिक वेतन का अनुपात इतना है, यदि C का मासिक वेतन A के मासिक वेतन से 1200 ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो मासिक वेतन है ABC का कितना दिया है, A/B/C कितना दिया, 2 3 5, 2 3 5 ये दिया है। अब यदि C का मासिक वेतन A के मासिक वेतन से 1200 ज़्यादा है, तो C का ज़्यादा है A से, कितना ज़्यादा है भाई, यहाँ पे देख रहे हैं तो 3 पार्ट ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 1200 ज़्यादा है, तो अपन 1200 लिख देंगे, 3 चौके 12, तो 1 पार्ट की वैल्यू आ गई 400। कितनी 400। पूछा क्या है, तो B का वार्षिक वेतन कितना है, तो B का जो वार्षिक वेतन है वो कितना, 3 पार्ट है, तो 3 × 400, सो आंसर इज 1200। क्या 1200, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। देखो फाइनल एग्जाम में अपन को क्या करना है, जितना हो सके एज मच एज पॉसिबल वी हैव टू राइट मिनिमम कैरेक्टर्स, यानी कि अपन को कम से कम लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, टाइम बचाना है। जब हमें डिटेल पता है तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। A तथा B की आय का अनुपात 5:3 दिया है, A और B का दिया है 5:3, और ABC के खर्चे का जो है वो 852 दिया है। तो हम इसको इस प्रकार लिख लेंगे, देखो A B और C, तो इनकम है वो कितना दिया है 5:3, A और B का 5:3, जबकि खर्च तीनों का एक्सपेंडिचर कितना दिया 852, 8 5 और 2 इस प्रकार दिया है। यदि C 2000 रुपये खर्च करता है, क्या, अब C 2000 रुपये खर्च करता है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि वो 2 पार्ट खर्च करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 पार्ट की वैल्यू यदि कितनी है 2000 है, तो एक पार्ट की वैल्यू 1000 होगी। एक पार्ट की वैल्यू 1000 है, तो इसका एक्सपेंडिचर है वो 2000 है, इसका 5000 है, और इसका 8000 है। इतनी बात समझ में आई। अब कह रहे हैं कि 700 रुपये बचाता है। अब मुझे बताओ कि यदि 700 रुपये बचाएगा तो उसकी जो इनकम होगी वो कितनी होगी, उसमें अपन क्या करेंगे, +700 ऐड कर देंगे, तभी तो वो 700 बचाएगा। तो ये कितना हो जाएगा तो देखो ये हो जाएगा कितना 5700, और ये क्या है उसकी इनकम है, तो इनकम बराबर कर देंगे अपन कितना, इनकम कितनी है 3 पार्ट है 3x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1900 रुपये, कितनी आ गई 1900 रुपये, 3 से काट दिया। अब इसकी 1900 रुपये है, x की वैल्यू 1900 रुपये है, तो
बी की जो इनकम होगी 1957 होगी और यहाँ पे 19 पे यहाँ 95, तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी, ए की इनकम हो जाएगी कितनी, 1900 मल्टीप्लाई बाई 5, तो कितना 9500 हो जाएगी। अब 9500 इसकी इनकम है और खर्च कितना है 8000 है, तो फिर सेविंग कितनी हुई, इसमें से इसको घटा देंगे तो सेविंग कितनी हुई 8000, इसमें से घटा देंगे तो सेविंग कितनी हो जाएगी, किसकी, बी की, सॉरी ए की सेविंग हो जाएगी कितनी 9500 और खर्च हो जाएगा 8000, तो जो बचत हुई वो कितनी बची 1500 रुपये, है ना, कितनी 1500 रुपये, तो ए की बचत कितनी हुई 1500 यानी कि 1500 रुपये। ध्यान रखना ये जो 5 पार्ट है वो कितनी हो जाएगी 9500, तो ए की जो सेविंग होगी वो कितनी होगी 9500 माइनस 8000, तो कितना हो जाएगा 1500 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। देखो यहाँ पे दिया गया है ए और बी की आय का अनुपात इतना है और उनके व्यय का अनुपात इतना है, यदि दोनों 200 रुपये की बचत करते तो ए की आय बताओ। ध्यान रखना जब भी है ना दोनों प्रत्येक बचत करता है तो वो आसान होता है, तो यहाँ पे ले लेंगे अपन क्या 3 और 2, ये क्या है इनकम है, जबकि उनका व्यय कितना है 5 3, ये क्या है एक्सपेंडिचर है। अब यहाँ पे रेशियो बराबर करेंगे, 2 का डिफरेंस है इधर और इधर 1 का है, तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कहाँ इधर इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो ये हो जाएगा कितना 6 पार्ट और ये कितना हो जाएगा 4 पार्ट। अब यहाँ पे देख लो सेम हो गया, 4 से 3 1 घट रहे हैं और 6 से 5 1 घट रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है कि एक पार्ट की जो वैल्यू है वो कितनी 200 है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 800 और ये कितना हो जाएगा 1200, और पूछा क्या ए की आय बताओ, तो ए की आय कितनी है 1200 रुपये, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 114, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया ए और बी के वेतन का योग इतना है, ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है और बी अपने आप का 70% खर्च करता है। देखो 80 खर्च करता है तो 20 बचाता है, 70 खर्च करता है तो 30 बचाता है। यदि उनकी बचत में अनुपात 4:3 का हो तो ए का वेतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, देखो ए और बी ऐसा ले लेते हैं इनकम, तो इनकम किसकी ए की और बी की, तो यहाँ पे क्या होता है ए क्या कर रहा है, हाँ ऐसा मान लेते हैं कि 100% है ना कमा रहे हैं, तो ए 80% खर्च कर रहा है, सेविंग और इनकम, हम इनकम मान लेते हैं 100% है, और खर्च कितना कर रहा है एक्सपेंडिचर कर रहा है 80%, और ये कर रहा है कितना 70%, तो फिर सेविंग कितनी होगी, तो सेविंग होगी 20% और 20% का मतलब होता है, देखो 20% होगी यहाँ पे 30% होगी, तो 20% का मतलब होता है कितना 1/5 और 30% का मतलब होता है 3/10। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 में से 1 बचत करता है, तो इनकम कितनी हुई 5 हुई और बचत कितनी हुई सेविंग कितनी हुई 1 हुई, और यहाँ पे इनकम कितनी हुई 10 हुई और सेविंग कितनी हुई यहाँ पर 3 हुई। लेकिन उसका कहना है कि सेविंग का जो बचत का अनुपात है वो कितना है 4:3 है, तो इस अनुपात को अपन क्या करेंगे, इस अनुपात को क्या करेंगे 4:3 कर लेंगे, यानी इसमें काय का मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का कर देंगे, और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना 10। तो आगे बोला गया है ए और बी के वेतन का योग कितना है 2100 है, तो इनकी जो इनकम है वो 20 और 10 है, यानी टोटल पार्ट कितना है 30 पार्ट है, टोटल कितना है 30 पार्ट, लेकिन वो कह रहे हैं कि दोनों का कितना है 2100 है, 2100 है तो इससे काट देंगे और 7 21 कितना 70 आ गया,
तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 70 आ गई। अब ए का जो वेतन है वो कितना है, 20 पार्ट है, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 70, तो इसकी जो इनकम होगी वो कितनी हो जाएगी, 1400 रुपये। कितना, 1400 रुपीज़। यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये सवाल समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स जरूर करें। ठीक, अगला सवाल लेते हैं। इसमें इतने ही सवाल हैं, तो ये सवाल हमारे कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे पूछा है ए का वेतन कितना है, तो यहाँ पर ए का वेतन जो है 20 पार्ट है, 1400 रुपये ही है। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो ऑफ प्रपोर्शन की जो क्लास नोट्स की एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो चुकी है। और यदि आपको किसी प्रकार का कोई प्रश्न में डाउट है तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इससे अगला टॉपिक अगली क्लास में शुरू होगा। और एक और बात हमें बताना थी, वो क्या, एक बात ये थी कि हम क्या करेंगे, इस टॉपिक का एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। इसमें क्या होगा कि प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन को बड़े बेसिक तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसके एक एक प्रकार क्वेश्चन लेके और अपन क्या करेंगे, एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, जिससे क्या होगा कि पूरे टॉपिक का रिवीजन, यानी सभी प्रकार के क्वेश्चनों का रिवीजन तुम्हारा उसी में हो जाएगा। तो इसकी जो लिंक है बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, बाद में चेक कर सकते हैं। और यदि लगातार ये वीडियो आप देख रहे हैं और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना। इससे क्या होगा कि आने वाले वीडियो का अपडेट तुम्हें ऑटोमेटिक मैसेज में मिल जाएगा। जब भी वीडियो अपलोड होता है तो तुम्हें मैसेज मिल जाएगा। सो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, खुश रहें, स्वस्थ रहें, बाय बाय।